कश्मीर में सरकारी नौकरियों में आउटसोर्सिंग के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने आंदोलन का ऐलान किया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने करीब 25,000 युवाओं को आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्त किया है, जिससे बेरोजगार युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। शर्मा ने एनसी पर चुनावी वादे पूरे न करने और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी आउटसोर्सिंग नीति के खिलाफ सिविल सचिवालय से आंदोलन शुरू करेगी, जिसके बाद में पूरे जम्मू कश्मीर में विस्तार दिया जाएगा। जनता पार्टी ने असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर एक इश्यू को उठाया था, जो इश्यू आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब्स था। जम्मू कश्मीर में जॉब्स को आउटसोर्स किया जा रहा है और असेंबली में जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने मेरे एक बयान के बाद इस बात को कबूल किया कि सरकार आउटसोर्स जॉब्स दे रही है और इस बात को भी कबूल किया कि अभी तक 25,000 नौजवानों को आउटसोर्स के जरिए जॉब दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी इस आउटसोर्सिंग के इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को खंडन करती है। हमें बहुत पीड़ा हो रही है, हमें बहुत दर्द हो रहा है दिल में। जब हम किसी भी इलाके में जा रहे हैं, वहां पे नौजवान इस इंतजार में हैं कि कोई सरकारी महकमा, कोई नौकरी, कोई जॉब एडवर्टाइज करेगा और वो अपने मेरिट के बुनियाद पे, अपनी काबिलियत के बुनियाद पे उस नौकरी को हासिल कर पाए। ये तमन्ना हर जम्मू कश्मीर के उस नौजवान को है जिसने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एक्सेल किया है पढ़ाई में। एक परिवार, जिस परिवार ने खून चूसा है जम्मू कश्मीर की जनता का, जम्मू कश्मीर के गरीबों का, वो परिवार अब्दुल्ला परिवार है। 3 पीढ़ियों से जिन्होंने नौजवानों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने नौजवानों को जेलों में बंद किया और जिन्होंने नौजवानों को नौकरी से महरूम रखा। स्टेटहुड, जिस स्टेटहुड की आप बात करते हैं, जिस स्टेटहुड के नाम पे आप करप्शन कर रहे हैं, जिस स्टेटहुड को आगे आप पेंट करके दीवार को रखते हैं और उसके पीछे सिर्फ सरकार इसलिए चला रहे हैं कि आप लूटें जम्मू कश्मीर को। आप नौजवानों के नाम पे, आप आउटसोर्सिंग के नाम पे अपने कारकुनों को नौकरी दें, आप आउटसोर्सिंग के नाम पे अपने कारकुनों के रिश्तेदारों को नौकरी दें, कोई मेरिट न रखें और फिर उसके बाद वजीर आला साहब ये कहें कि नहीं, आउटसोर्सिंग बैकडोर नहीं होता। क्यों नहीं होता है भाई? कैसे नहीं होता है? आपने डेली वेजर जब लगाए, आज वो रेगुलर की डिमांड कर रहे हैं, तो किसके अगेंस्ट करेंगे? वैकेंसीज के अगेंस्ट। मींस ये स्कैम है। ये सिर्फ बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है, ये अपॉइंटमेंट स्कैंडल है। पहले आप आउटसोर्सिंग के नाम पे उनको अपॉइंट करो और उसके बाद रेगुलराइजेशन के लिए मुहिम चलाओ और रेगुलर करो। और जो मेरिटोरियस है, जिसने पढ़ाई में एक्सेल किया है, जिसने अपने माँ बाप के बच्चों का, अपने माँ बाप का ख्वाब पूरा करना है, उसको बेचारे को डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जब इस जवाबदेही के लिए आपको लोग सवाल पूछते हैं, आप बोलो जंतर मंतर पे हमें स्टेटहुड लाना है। बड़ी बदकिस्मती है, बहुत बदकिस्मती है ये। इसलिए मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने आज ये स्ट्रेटेजिक मीटिंग इसलिए की, हम एक मास मूवमेंट खड़ी करना चाहते हैं नौजवानों के बीच, और ये मूवमेंट होगी आउटसोर्सिंग के खिलाफ। नौजवानों के सपनों के जिस तरीके से इस सरकार ने रौंदा है, उसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं हम, और उस मूवमेंट का आगाज सेक्रेटरीट घेराव से हम करेंगे। सीआरपीएफ की 84वीं बटालियन के कमांडेंट एन रणवीर सिंह ने शुक्रवार को रामबन के बूथ स्थित 84वीं बटालियन मुख्यालय में 61 फीट ऊंचे मस्तूल पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर अधिकारियों और जवानों की मौजूदगी में पूरे सम्मान के साथ तिरंगा लहराया गया। समारोह के दौरान देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज केवल देश की संप्रभुता और अखंडता का प्रतीक नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक और सुरक्षाकर्मी के कर्तव्य, समर्पण और बलिदान की भावना का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये आयोजन गर्व और प्रेरणा का प्रतीक बना।
राजौरी जिला प्रशासन ने समाज कल्याण विभाग के सहयोग से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पर जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशाला आयोजित की। कार्यक्रम का उद्देश्य कर्मचारियों, अधिकारियों और संबंधित पक्षों को कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा, उनके अधिकारों और यौन उत्पीड़न से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना था। कार्यशाला में आंतरिक शिकायत समिति यानी आईसीसी की भूमिका, शिकायत दर्ज करने का प्रोसेस और सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल के महत्व पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जीरो टॉलरेंस नीति और शिकायतों के समयबद्ध निपटारे पर भी जोर दिया। वुमेन है वर्क प्लेस पे, चाहे वो हाउस होल्ड में हो या फिर कहीं प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिस में, उनको अवेयर किया जाए कि कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है तो आपके पास दो ऐसे माध्यम है जहां आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। वो जो उनका अपना ऑफिस है वहाँ पे वो अपनी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के आगे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं अगर उनकी एस्टैब्लिशमेंट की स्ट्रेंथ 10 से ऊपर है, 10 से ऊपर है। डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और सभी विभागों अर्थात पुलिस, महिला बाल विकास, हमारी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जिला कंप्लेंट कमेटी, इन सभी के साथ मिलकर के सभी कर्मचारियों को जागरूक एवं संवेदनशील बनाने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। और मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार की इस अधिनियम के तहत हम सभी को एक व्यापक जेंडर न्यूट्रल वातावरण प्रदान करने में